हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आइए आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत विभव होता है। वो दो कंडीशन में उसको निकालते हैं, एक होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा हमारा निरक्षीय स्थिति। तो आइए हम बात करेंगे, पहले हमारा है वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विभव अक्षीय स्थिति में और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षीय स्थिति में। तो ये अक्षीय स्थिति की डेरिवेशन लिखी गई है। कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, हमारा क्या ये से लेके बी तक ये क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई क्या है यहाँ से यहाँ तक 2L है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2L है और ए बी का जो मध्य बिंदु है वो हमारा O है, ये लिखा गया है। जब यहाँ से यहाँ तक 2L है तो ये कैल ये हो जाएगी, ये कैल ये हो जाएगी, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु है P। इस पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला एक्चुअली हमारा क्या होता है। तो इसके लिए हम कुछ थोड़ा लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, कोई AB है जिसकी लंबाई क्या है 2L है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, -q तथा +q से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आप लिखोगे ये फिगर बनाने के बाद राइट साइड में। अतः +q आवेश से बिंदु P की दूरी r-l, यानी कि जो +q आवेश है इससे बिंदु P की दूरी हमारी क्या r-l है। वो कैसे है, देखो +q आवेश से यहाँ तक की P तक की दूरी। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे। हमें पता है बिंदु O से P तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी l है। तो हम r में से इस l को हटा देंगे तो ये रह जाएगा, तो हमारी r-l हो जाएगी। अब हम -q आवेश से बिंदु P की दूरी r+l है, -q आवेश ये है आपका और बिंदु P ये है। तो r+l कैसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी मध्य बिंदु O से P तक की दूरी r है आपकी और मध्य बिंदु O से A तक की दूरी यानी -q आवेश तक की l है। तो r+l हो जाएगी, -q आवेश के कारण आपकी बिंदु P तक की दूरी r+l है। जैसा कि बच्चों आपने देखा था इस डेरिवेशन के अंदर, जब लास्ट में हम पहुंचे थे तो जो +q आवेश था उससे बिंदु P की जो दूरी थी वो थी आपकी r-l और जो आपका आवेश माइनस का था उससे बिंदु P तक की जो दूरी थी वो थी r+l। उसी को लेके चलते हैं हम डेरिवेशन की आगे की ओर, जो नेक्स्ट में हम करेंगे डेरिवेशन के अंदर। तो हमारा होगा +q आवेश, पहले +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो वैद्युत विभव होगा हमारा +q आवेश का V1, जैसे हम V1 मानेंगे तो V1 बराबर हमारा क्या होगा 1/4πε0 q/r। r क्या था हमारा +q आवेश r-l। ओके, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम करेंगे -q आवेश के कारण विभव, -q आवेश के कारण विभव आपके क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 -q अपॉन जो दूरी थी वो थी r+l। अब ये माइनस का तो ऑब्वियसली ये माइनस की हो जाएगी वैल्यू 1/4πε0 -1/4πε0 q अपॉन r+l, ये आपको हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इसको ऐसे हाफ हाफ कर लेते हैं, बाकी डेरिवेशन इधर करेंगे, कुछ इधर करेंगे। तो देखते हैं हम कुल विभव, हमारा जो कुल विभव होगा V = V1 + V2। V1 आपका है 1/4πε0 q अपॉन r-l। ओके, बीच में आपका प्लस है, ये वैल्यू माइनस की तो माइनस हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r+l। ठीक है, हम देखते हैं इन दोनों टर्मों के अंदर q/4πε0 कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे q/4πε0। देखते हैं अंदर क्या रहता है ब्रैकेट के अंदर 1/r-l -1/r+l, ये रहता है हमारा।
फिर उनको सॉल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर माइनस एल, आर प्लस एल यानी कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इनका ये फॉर्मूला आ गया। आर माइनस एल रहेगा तो आर प्लस एल इधर आपका आ जाएगा, माइनस बीच में रहेगा, और ये आपका आर प्लस एल आएगा तो आर माइनस एल रह जाएगा, तो इधर आर माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम बी इक्वल टू हमारा क्या आता है। देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा हमारा। हम इसको खोलेंगे, ये आर प्लस एल हमारा ऐसे ही, ये वाला आर प्लस ऐसे ही, माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का एल। ओके, और नीचे आपका जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है वो कैसे चलेगा। इसमें देखो माइनस का आर और प्लस का आर ये दोनों काट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कितना हो जाएगा 2l और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2l हमारा क्या होता है P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। उधर जो माना वो P आपका बिंदु है, ये यहाँ P वैद्युत द्विध्रुव है, और यहाँ जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है किससे, आपका एल स्क्वायर से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं क्या बनता है। बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l आपको हो जाएगा P अपॉन ये आर स्क्वायर, यानी कि ये आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, यानी कि हम जब एग्जाम में यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो लास्ट में ये जरूर लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ लिखेंगे, यह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक यानी कि डेरिवेशन है, ये आपका यहाँ तक आंसर होगा। हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो बने रहिए नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो बच्चों हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में हमारा मतलब ये है, जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमारे समझ में आना चाहिए आखिरकार कैसे डेरिवेशन को लिखते हैं और कैसे उसकी थ्योरी बनाते हैं। तो वो देखने के लिए कि कैसे होता है, इसे समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा आखिरकार हम कैसे लिखते हैं डेरिवेशन को। तो हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसकी लंबाई क्या है 2l है, जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बनाए। इसका मध्यबिंदु वह है, मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो हम इसके त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे 2l है और इसका मध्यबिंदु O है। तो मध्यबिंदु से O से यहाँ बिंदु जो B है वहां तक यानी प्लस Q आवेश तक की दूरी l होगी। इसी प्रकार यहाँ माइनस Q तक की दूरी क्या होगी हमारी बिंदु O से, वो भी l होगी, क्योंकि ये टोटल 2l है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब ये l और ये हमारे बीच की दूरी क्या है r है, ये यहाँ से यहाँ तक r, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, कारण क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। इसी प्रकार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो इसकी डेरिवेशन लिखनी बहुत ही इजी है। जैसे कि हमने यहाँ बोला था कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी
लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई 12 है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु, जैसे कि हम पहले बोले थे वैसे बोल रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा आपका V1 बराबर वही 1/4πε0 Q अपॉन R, मतलब Q मतलब क्या, माइनस क्यू अपॉन R आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे R² प्लस L², ये क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि 1/2। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L² की पावर 1/2। अब निकालेंगे हम कुल विभव हमारा क्या होगा, V = V1 प्लस V2 भाई। तो V1 आपका क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L² की पावर 1/2। वही यहाँ माइनस का, तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, प्लस ये हमारा आएगा 1/4πε0 V2 वाली जो वैल्यू है वही Q अपॉन R² प्लस L² की पावर 1/2। ये माइनस की है 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L² की पावर 1/2, ये प्लस की है, सेम टू सेम इससे ही कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में हमारा जो वैद्युत विभव का व्यंजक है वो यही है, यानी कि वैद्युत विभव क्या आता है, शून्य आता है। अतः अगर द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, यही व्यंजक है। ये निरक्षीय स्थिति का हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ में आया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।